बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की डिक्टेटरशिप का एंड हो चुका है। उनकी अवाम मुखालिफ पॉलिसियां उन्हें ले डूबी। आज उन्होंने बांग्लादेश की एज अ प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम को लेकर होने वाले प्रोटेस्ट में वो अवाम को मुतमईन नहीं कर पाई। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों ने इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा। प्रोटेस्टर्स की डिमांड को पूरा नहीं किया गया शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट की तरफ से। बांग्लादेश में पिछले माह से कोटा सिस्टम को लेकर स्टार्ट होने वाले प्रोटेस्ट अब सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक बड़ी तहरीक में बदल चुके हैं और अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा था शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को लेकर, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्टर्स की डिमांड को पूरा करने के बजाय मुल्क में हंगामों को हवा दी। बांग्लादेश में पिछले माह 56% कोटा सिस्टम को लेकर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, जो कि शुरू में पुरअमन थे, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने प्रोटेस्टर्स पर डंडे लाठियां उठाए, जिसके बाद से ये पुरतशद्दुद मुजाहिरों में बदल गए। इसके बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई फैसले आए, लेकिन अवाम उनसे मुतमईन नहीं हुए। बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया, कई प्रोटेस्टर्स की मौत हो गई और अवाम की डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया। और फिर कल 4 अगस्त को बांग्लादेश के कोटा सिस्टम प्रोटेस्टर्स ने सिविल नाफरमानी तहरीक स्टार्ट कर दी और पिछले 24 घंटों में 110 अफराद की जान चली गई। इस सिविल नाफरमानी तहरीक के बाद बांग्लादेश में हर जगह आग नजर आई। प्रोटेस्टर्स ने डंडे लाठियां उठा के मारना स्टार्ट कर दिया वहां की गवर्नमेंट और पुलिस को। अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ स्टूडेंट तक महदूद नहीं थे, बल्कि बाकी लोग भी इन प्रोटेस्ट में शामिल हो गए थे। बांग्लादेश में 1971 के बाद अब 2024 में ऐसे पुरतशद्दुद मुजाहिरे देखे गए। अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया गया शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को लेकर। अवाम शेख हसीना वाजिद से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आज 5 अगस्त को उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद वो बांग्लादेश छोड़ के चली गई। शेख हसीना वाजिद मुसलसल 4थी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी थी बांग्लादेश की, तो एक तरह की डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो गई थी बांग्लादेश में कि वहाँ की जॉब्स भी अवामी लीग पार्टी को दी जाती थी और हर दफ़ा गवर्नमेंट भी अवामी लीग पार्टी की ही होती थी। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश एक 1 पार्टी कंट्री बनने जा रहा था। लेकिन इन प्रोटेस्ट और ये सब कुछ के बाद एक तरह से अवामी लीग पार्टी का एंड हो चुका है। अब बांग्लादेश में एक अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी, जिसके बाद इलेक्शंस होंगे। शेख हसीना वाजिद की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों ने उनकी अवामी लीग का इक़्तिदार ख़त्म कर दिया। हसीना वाजिद के इस्तीफे के बाद वहाँ के आर्मी चीफ ने मुज़ाकरात की दावत दी है प्रोटेस्टर्स को, लेकिन बांग्लादेश में अवामी लीग का एंड हो चुका है और अब इलेक्शंस होंगे और नया प्राइम मिनिस्टर चूज़ किया जाएगा बांग्लादेश के लिए।